प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी शुक्रवार के दिन किया गया एक छोटा सा टोटका करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश आप कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी शुक्रवार के दिन कर देते हो तो यकीन मान के चलिए ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो उपाय नहीं करते हैं, माता पिता का कहना भी नहीं मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी समय पर ना हो पाए, यानी कि शादी में लगातार विलंब बना रहे, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान माँ हो जाती है। माँ को बड़ी चिंता होती है अपनी संतान को लेकर, खास करके अपने बच्चों के विवाह को लेकर। हर माता ये चाहती है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए। देखिए, चिंता पिता को भी होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अपने अनुभव में मैंने पाया है, माता बहुत ज़्यादा परेशान रहती है अपने बच्चों की शादी को लेकर। वो चाहती है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, बहुत अच्छी बहू मुझे मिल जाए। और क्यों ना हो, माता तो माता ही होती है और हर माता का ये हक भी होता है कि अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कोई न कोई उपाय करे, कोई न कोई टोटका करे, कोई न कोई पाठ पूजा करे ताकि बच्चों की जल्दी शादी हो जाए। तो करना भी चाहिए। तो ये उपाय यदि माँ विशेष रूप से करती है तो इसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिनके करने से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सकता है, बिल्कुल जड़ से मिटाया जा सकता है। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। यदि शाम के समय आप ये उपाय कर दें तो थोड़ा सा अच्छा होता है। यदि शाम के समय नहीं करते हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर दीजिए। और यदि शाम के समय कर पाएं तो थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिला है। तो शाम के समय, शाम का मतलब यहाँ पर 5, 6, 7, 8 इस समय के आसपास कर दीजिए। करना क्या होगा इसको ध्यान से सुनिए। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का। क्या लेना है? लाल रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का। उस कपड़े में रखना क्या है? 7 इलायची। इलायची कौन सी? हरी इलायची, जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उसी इलायची की मैं बात कर रहा हूं। तो 7 हरी वाली इलायची आपने इस कपड़े में रखनी है, लाल रंग के कपड़े में। और 7 लौंग रखनी है, बिल्कुल साबुत लौंग होनी चाहिए। ध्यान रखना, लौंग का जो फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत लौंग, 7 लौंग, 7 इलायची और 7 सुपारी।
सुपारी भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सुपारी में किसी भी प्रकार का सुराख नहीं होना चाहिए, यानी छेद नहीं होना चाहिए। कई बार सुपारी जो होती है वो खराब आ जाती है, तो खराब सुपारी आपने नहीं लेनी है, बिल्कुल सही साफ सुथरी सुपारी आपने लेनी है। तो 7 इलायची, 7 लौंग और 7 सुपारी। और क्या लेना है? 7 गुंजा। ये गुंजा क्या होती है, यहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है समझने में, क्योंकि ये जो गुंजा होती है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, हर जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपके वहां पता नहीं गुंजा को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गुंजा बोलते हैं, इसको चरमठी भी बोलते हैं। तो गुंजा कैसी होती है इसकी फोटो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दी है। यदि नाम से आप नहीं पहचानोगे तो कम से कम फोटो देखकर आप पहचान जाओगे। तो यही आप ले आइए। ये कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पंसारी की दुकान पर मिलेगी। पंसारी की दुकान क्या होती है ये तो आप जानते ही होंगे। तो पंसारी की दुकान पर जाकर के आप ये फोटो उसको दिखा देना और बोल देना कि ये गुंजा है या जो भी है आपके वहाँ कुछ भी इसको बोलते हो, तो ये ले लेना। कितनी? 7 गुंजा आपने लेनी है। और ये चारों चीज़ें इस लाल रंग के कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना देनी है। पोटली बनाने के बाद ये पोटली आपके जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, जिसकी भी शादी में देरी चली हुई है, तो उनके सिर के ऊपर से आपने 7 बार घुमानी है। या तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस उपाय में। तो आप इसको 7 बार अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर घुमाने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो वो खुद कर ही रहे हैं, घुमाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, आप माता पिता हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर सिर के ऊपर से कैसे घुमाओगे? तो ऐसी सिचुएशन में ये पोटली बच्चों के फोटो के ऊपर से भी घुमाई जा सकती है। घर में बच्चों का कोई फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर से आप इसको घुमा लीजिए। और घुमाने के बाद इस पोटली को आपने आँख का जो पौधा होता है उसकी जड़ के नीचे दबा देना है। कहाँ दबाना है? आँख का जो पौधा होता है, आपके आसपास जरूर मिल जाएगा, कहीं पर भी मंदिर के आसपास या कहीं भी मिल जाए, पार्क में। तो आँख का जो पौधा होता है, आँख का पौधा क्या होता है उसका भी मैंने फोटो दिखा दिया है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ इसमें से निकलता है, तो इसको आँख बोलते हैं। तो इस पौधे की जड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाई और उसके नीचे इसको दबा दिया। प्रिय दर्शकों, ये पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। यदि कोशिश करने के बाद आपको आग का पौधा ना मिले तो फिर इसको आप जल प्रवाह भी कर सकते हो, बहते हुए जल में इसको आप छोड़ सकते हो। कोई नदी, नहर, रजभाया जो भी आपके आसपास हो, बहता हुआ पानी होना चाहिए, चलता हुआ पानी होना चाहिए, नदी नहर होनी चाहिए, वहां भी आप इसको छोड़ सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कई जगह पर आग नहीं मिलेगा, कई जगह पर बहता हुआ पानी भी नहीं मिलेगा। तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? इसको आप जमीन में भी दबा सकते हो, कहीं पर भी दबा दो, किसी पार्क में या किसी खेत में, कहीं पर भी। आप अपने घर के आंगन में भी इसको दबा सकते हो। मिट्टी खोदी लगभग 1 फीट और उसके अंदर इसको दबा दो। बस दबाने के बाद मिट्टी वापस ढक दो। तो ये उपाय आपने करना है। कब करना है? शुक्रवार के दिन करना है। वैसे तो दिन में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, यदि शाम के समय आप कर पाओ तो और भी अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने केवल और केवल एक ही शुक्रवार करना है। एक ही बार का ये उपाय है, ये उपाय कर दीजिए। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, तत्काल दूर हो जाएगी। और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी में रुकावट क्यों? यदि इस क्यों का जवाब आप जानना चाहते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। सटीक विश्लेषण करवा करके ये जान सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी। शादी से संबंधित या फिर शादी के अलावा कुछ और भी आपको पूछना है, उसके बारे में भी यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे
यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।